जो आप कहानियां बताते हैं, मैं कहीं पे भी पैरा एसएफ की बात सुनता हूँ वो पूरा मूवी लगता है। एक एक आपके ऑपरेशन की कहानी वो मूवी जैसी लगती है। सो आपका पर्सनल बेस्ट ऑपरेशन कौन सा है? आशीष भाई, ये जो ऑपरेशन जितने भी हमने किए ऐसा एसएफ यूनिट में जाने के बाद जितने भी ऑपरेशन किए सब स्पेशल है, क्योंकि हर एक का एक अपना रोल है, हर एक की एक अपनी प्लानिंग है, हर एक का एक अपना मतलब केस स्टडी है हर एक ऑपरेशन की। ये नहीं कि मेरा ये फेवरेट है, ये फेवरेट है, ये फेवरेट है। हर एक में हम कुछ न कुछ सीखा है। पहला ऑपरेशन हुआ उसमें हमने कुछ सीखा, सेकंड उससे अच्छा किया, थर्ड उससे अच्छा किया। पहला ऑपरेशन बताइए। पहला ऑपरेशन मेरा मणिपुर का था। जब हम लोग मणिपुर में मैं ऐसा ज्वाइन किया। ठीक है। ज्वाइन करने के बाद हम लोग ऑपरेशन में गए। मेरे साथ जितने भी थे सारे के सारे हम नए लड़के थे, क्योंकि मेरी टीम उस टाइम रेज हुई थी। अच्छा। ऐसा में 4 टीम, पहले 3 थी अभी 4 हो गई। तो उस टाइम मेरी टीम कौन कौन सी? अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा। तो पहले अल्फा, ब्रेवो, चार्ली 3 टीम थी, अभी डेल्टा रेज हुआ, तो हम 4 में रेज हुए। उस टाइम हम इनिशियल पार्ट थे उसके। जब आप एसएफ में जाओगे सबको पता है क्या होने वाला आपके साथ। जब बंदा एसएफ में जाता है सबको पता होता है क्या होने वाला है। आपने ये फॉर्मेट कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको ये सब चीज़ें, आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। आपको बिल्कुल मतलब एक बिल्कुल माइंड सेट करके जाना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए मेरे को एसएफ में जाना है तो ये सब मैं करूँगा, कंप्लीट करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पॉजिटिव थॉट के साथ जाना है आपने। कर लिया तो जा, अगर मैं गया हूँ तो गया, एक बार सोच लिया करना है। जब हम ट्रेनिंग करके निकलते हैं तो ये जो ऑपरेशन वर्ड आपने यूज किया ना, ये नशा हो जाता है। नशा? नशा है हमारे लिए। ऑपरेशन में 5 बंदे जाने हैं, बंदे हैं 10। आपको चूज करना मुश्किल हो जाएगा किसको लेके जाऊं। अच्छा। क्योंकि 10 के 10 आपके सामने खड़े होके बोलेंगे हम जाएंगे। पागल हो जाता है बंदा। अगर 10 दिन ऑपरेशन में ना गया बंदा पागल हो जाता है। सेम कहानी। हम नए नए फिट हुए ऑपरेशन में, तो बोले ऑपरेशन आ गया मणिपुर में। ऑपरेशन आया। और ये ईयर कौन सा है? 2004। अच्छा। तो ऑपरेशन मतलब स्टार्ट कैसे होता है? इंटेल आती है, क्या होता है? देखो, कोई भी आशीष भाई, जब हम घर का कोई भी काम करते हैं तो सेम ऐसे ही ऑपरेशन स्टार्ट होता है। घर में भी पहले हम सोचते हैं, प्लानिंग बनती है। प्लानिंग बनाने के लिए आपके पास क्या चाहिए? इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ तो हमारे पास पहले से होती है, और कुछ हम निकालते हैं रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। दोनों को मिक्सअप करते हैं, एक प्लान बनाते हैं, सॉलिड प्लान, और उसके ऊपर ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। और 5 बंदे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5 बंदे अगर आपको लेके जाने हैं, 5 बंदे, आपके पास बंदे हैं 10, तो जो बंदे 5 पीछे छूटेंगे ना, मुश्किल हो जाएगा आपको चूज करना किसको छोड़ूं मैं। कोई पीछे रुकने के लिए रेडी नहीं होगा। आपने 2 टाइप की जॉब सुनी होगी, पर्सनल और प्रोफेशनल। प्राइवेट सेक्टर में होती हैं, बट फौज में कोई चीज़ प्रोफेशनल नहीं होती। पर्सनल होती है, पर्सनल, क्योंकि वहाँ पे टाइम लिमिट नहीं है। एक बार आप चले गए तो स्टार्ट है, और बंदा खुद के दिल से करता है, जुनून से करता है, आग से करता है, क्योंकि हम स्पेशल फोर्स हैं। मतलब गए हो तो ठोकना है। ठोकना है यार, नशा है उस चीज़ का आशीष। एक बार मिलिटेंट देख गया उसके बाद बस ठोकना है। मतलब चूज किया कि ऑप्स में जाना है तो मजा आया, मतलब अभी चलते हैं, काम करते हैं। यार हम बोलते हैं अफसर को, मेरे टीम कमांडर को। अच्छा। टीम कमांडर अभी यार देखो, किस रैंक पे टीम कमांडर? टीम कमांडर होगा, मेजर रैंक में होगा, लेफ्टिनेंट कर्नल होगा। ठीक है। अभी टीम कमांडर इन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अभी ये तो है नहीं कि टीम कमांडर बेचारे भगवान है, गए और हार्ड इन टाई, इसमें तो है ही है। टीम कमांडर वहाँ पे गए, हम ऑपरेशन में जा रहे हैं बट कुछ मिल नहीं रहा। अच्छा। ऑपरेशन में जा रहे हैं बट कुछ मिल नहीं रहा। इंट है बट क्या हो रहा है, या तो वो निकल जा रहे हैं या फिर कुछ मिल नहीं रहा। तो जो पीछे लड़के हैं ना, वो टीम कमांडर को जीने नहीं देते। जो ऑपरेशन में जाने के लिए कि आप मेरे को क्यों नहीं ले जा रहे सर? हाँ सर, चलो सर, निकलते हैं। पर्सनल लिंक बनाते हैं लोग बाहर लाइजन करके, सिविलियंस से बाहर वो आके टीम कमांडर को, सर मेरा बंदा है, चलो निकलते हैं। मैंने कांटेक्ट बना लिया। हाँ,
कई बार ऑपरेशन होगा, ऐसा ऑपरेशन होगा कि इन्फॉर्मेशन आ गया कि वहाँ पे बंदे हैं, मिलिटेंट हैं वहाँ पे, आपको पता लग गया एरिया किसी और का है, क्योंकि हमारा कोई एरिया नहीं होता, हम तो जहाँ पे मिल गया उधर ठोकना साले को। हमारा ये कोई पैरा एसएफ का मोड है। कोई फिक्स एरिया नहीं है, असम राइफल्स का फिक्स्ड है, बाकी का फिक्स होता है। इन्फेंट्री आप मूव करते रहते हैं। हम उड़ते पंछी हैं, मौका मिला ठोक दिया, जहाँ पे भी मिलेगा करना है हमने। स्पेशल इसीलिए है, स्पेशल फोर्स है। और आर यू ऑन द गो, मतलब आप क्या ऑप टू ऑप ट्रैवल करते रह जाते हैं कभी कभी? यस कि हमने कैंप छोड़ा और मतलब आए 20 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, ऐसा होता है? एक ऑपरेशन में गए, इन्फॉर्मेशन के ऊपर होता है। एक ऑपरेशन में गए, आपको इन्फॉर्मेशन मिली, आप वहीं पे हो। हमने एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन रेनबो, इतना फेमस ऑपरेशन था। हमें 7 दिन के ऑपरेशन के लिए गए। कहाँ पे था इसको बताइए? मणिपुर में गए थे हम। वहाँ पे मणिपुर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट? बिशनपुर। अच्छा, बिष्णुपुर। वहाँ पे गए, एंड थी 7 दिन में ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। बट पहला ऑपरेशन सक्सेस किया पहले 7 दिन में, उसके बाद नेक्स्ट एंट इस ऑपरेशन को अच्छे से बताइए, ऑपरेशन रेनबो डिटेल में बताइए, क्या थी कहानी? हमारे पास हिंट आई, हम पहले गए। अगर आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो देखा होगा कर्नल मान सर के साथ में, जो मैंने कहानी बताई, वो इसी ऑपरेशन की कहानी है। अच्छा, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक ऑपरेशन गए तो वापस आके दोबारा जाओगे। आप ऑपरेशन गए, वहाँ पे हिंट आई, आप वहीं से लॉन्च हो जाओगे दोबारा। एनर्जी है मिलिटेंट आपके लिए, एनर्जी। आप थक रखे हो, हिंट आती है, वहाँ पे बंदे बैठे हैं, बंदा ऐसे खड़ा होगा ना, निकलते हैं सर चलो। एनर्जी है, माइंडसेट ही अलग है। यस, बिल्कुल थक रखे हो आप, 10 दिन हो गए तब तक एक तो बंदा। ये ऑपरेशन रेनबो कितने दिन? ये चला था लगभग 2 हफ्ते। 2 हफ्ते आप वापस नहीं आते, वहीं जंगलों में हैं। जंगलों में। तो सोते कहाँ हैं फिर? जंगलों में, जमीन पे या पेड़ पे? कैसे कैंपिंग कैसे करते हैं आप? क्योंकि मैंने मतलब एक सर ने बताया था कि जैसे मिलिटेंट्स पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में, वो वेपन्स पेड़ पे लटका के रख देते हैं, कभी कभी ऊपर भी बैठ जाते हैं। तो मतलब खतरा तो कहीं से भी आ सकता है। तो आप लोग कैसे, मतलब हाउ डू यू स्लीप? आशीष भाई, ये जो खतरा वर्ड एसएफ के लिए यूज मत करो यार। हिम्मत नहीं है किसी की, ठोक के बोल रहा हूँ, किसी की हिम्मत नहीं है। एसएफ यूनिट के ऊपर कोई भी, चाहे वो सीटी हो चाहे सीआई हो, एसएफ यूनिट के ऊपर आके देख। और वो मतलब पंगे नहीं लेते गलती से मान लो कोई नया ग्रुप आ गया, अच्छा, और गलती से एसएफ के साथ उसने पंगा ले लिया, 1 महीने 2 महीने 6 महीने ठोकेंगे ही ठोकेंगे, ठुकेगा ही ठुकेगा, 100% ठुकेगा। ठोके हमने। जैसे एग्जाम्पल, किसी ने पंगा लिया हो? हमारी कोई गाड़ी जा रही थी, या हमारे कुछ बंदे जा रहे थे, उन्होंने फायर कर दिया, हमारे किसी बंदे को लग गई। कहाँ? एग्जाम्पल, अच्छा, हमारे किसी बंदे को लग गई, तो ये नहीं कि हमारे बंदे को चोट लगी या गन शॉट वुंड हुआ, कुछ हुआ और हम वापस आ गए, पीछे लग गए हम। ठोकना ही ठोकना इसको, कहीं भी चला जाए। इतनी इन्फॉर्मेशन लेंगे उसकी, इतनी इन्फॉर्मेशन। कोई भी ग्रुप हो, बहुत कम आपको सुनने में मिलेगा। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पूरे पैरा ग्रुप को। बहुत कम आपको सुनने में मिलेगा कि मेरा पैरा ग्रुप का बंदा अम्बुश में ख़त्म हो गया। बहुत कम, मतलब रेयरली आपको कोई मिलेगा। क्रॉस फायर में हो जाते हैं हमारे, क्योंकि क्रॉस फायर चल रहा है, आइडिया नहीं आ रहा, क्रॉस फायर में हमारे बंदे शहीद हो जाते हैं। बट किसी ग्रुप की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे पैरा सब के बंदे के ऊपर, पैरा सब की क्या आपके ऊपर एम्बुश वगैरह लगा? अम्बुश लगा दे। क्योंकि एक बार हमने मिलिटेंट पकड़ा था। कहाँ? नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ? सरेंडर किया था। मणिपुर नहीं है, अरुणाचल में। अरुणाचल सरेंडर करवाया उसको। हम ऐसे ही पूछ रहे थे कि आपको कौन सी उससे डर लगता है, भाई कौन सी फौज से डरते हो? बोले सर वो कमांडो वाले होते हैं, काले पिट्ठू वाले। काले पिट्ठू? हाँ, काले रैक्सैक। अच्छा, रैक्सैक वाले होते हैं, काले हथियार रखते हैं वो। तो वो जिस एरिया में, हम उस एरिया को छोड़ देते हैं, उस एरिया में नहीं आते हम। बट उसको ये पता नहीं, जो पूछ रहा है वो भी यही है। उस बंदे को ये नहीं पता कि जो तेरे से पूछ रहे हैं वो लोग यही हैं। अच्छा, हाँ, इतना खौफ है हमारा, इतना डर है।
एक टीम आती है पाकिस्तान से, इंटर करती है इंडिया में, नया कमांडर बन के आता है, अम्बुस लगा दिया उन्होंने, गलती से मेरी एसएफ की टुकड़ी वहां से निकल रही होती है, ये बंदा अपने कमांडर को रिपोर्ट देता है हमने अम्बुस लगा लिया, बंदे आ रहे हैं। वो बंदा इसको बोलता है, वो जो कमांडर है मिलिटेंट का, वो इसको बोलता है जो यहाँ पे कमांडर है कि बोला मेरे को एक बार आइडेंटिफाई करवा किस टाइप के लग रहे हैं तेरे को ये। बोला कि ब्लैक रैक्सैक है इनके पास, ब्लैक वेपन है और इस टाइप के हैं। बोला जहाँ पे बैठा चुपचाप बैठा रहा, ये एसएफ वाले बंदे हैं, पैरा एसएफ के बंदे हैं, गलती से फायर मत खोल देना, आग लगा देंगे, जिंदा जला देंगे। इतना खौफ है एसएफ यूनिट का। एक बार आप लोग सुनते हो यहाँ पे किसी यूनिट का बंदा खत्म हो गया, ये तो एसएफ की भी नहीं, मैं इन्फेंट्री की बता रहा हूँ आपको। आपने न्यूज में सुना हमारा एक बंदा शहीद हो गया जी, आप क्या सोच रहे हो? उसके बाद उसका सीओ रिटेलिएट नहीं करेगा? तो कोई ऐसी ऑपरेशन बताओ जहाँ पे यू हैव लॉस्ट समवन। एक बार मणिपुर में हमारा एक बंदा खत्म हुआ था। कैसे? मिलिटेंट के फायर से। क्या था? हम जा रहे थे, हमने ऑपरेशन लॉन्च किया। ऑपरेशन लॉन्च किया तो ये हो गया था हमें मिलिटेंट नहीं है, और हम जा रहे थे। मतलब आपने छोड़ दिया था कि यहाँ पे हम हाँ, छोड़ दिया था, हम डिंडक्ट कर रहे थे, वापस आ रहे थे, बट रास्ते में मिलिटेंट आ गए, आके बैठ गया वहाँ पे, जो हमारा रास्ता था वहाँ पे। हमारी एक जो टीम है, एक जो ट्रूप है, वो उस रास्ते से निकल रहा था, वो ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा था, मिलिटेंट पत्थर के पीछे था। मिलिटेंट ने फायर खोला हमारे बंदे पे, हमारा बंदा ऑन द स्पॉट डेड हो गया। सीए थे कर्नल मनदीप सिंह मान। एक बंदा हमारा शहीद हुआ था वहाँ पे, हमने 8 बंदे ठोके थे ऑन द स्पॉट, उसी दिन, शाम नहीं होने दिया हमने। उसी दिन शाम तक 8 बंदे ठोके थे हमने। इतना बड़ा स्नेपर का रोल है उसमें। बंदे आए ऊपर से। एक सीओ के लिए, जिस यूनिट को वो कमांड कर रहा है, एक सीओ, एक बंदा, एक जूनियर सिपाही से लेके ऊपर अफसर रैंक तक, बिल्कुल उसकी बॉडी का पार्ट होता है। अगर उसकी यूनिट के किसी बंदे को कुछ हो गया ना, आग लगा देगा सीओ। इतना केयर करता है। आप लोग यहाँ पे टीवी में सुनते हो हमारे एक बंदा शहीद हो गया, सुना होगा ना आपने। काफी सारी चीजें होती, न्यूज में नहीं आती। रिटेलिएशन होगा ही होगा, ठुकेगा ही ठुकेगा बंदा। कोई चले गया, मान लो कोई एम्बुश लगा के म्यांमार भाग गया, वापस आएगा? यार हम वहां पे बैठे हैं, हम तो उनके पीछे लगे हैं। कब तक जाएगा तू? जा, हम तो उनके पीछे लगे हैं। आप किसी चीज को आप मतलब एरिया कंट्रोल नहीं करते, आप मोबाइल लो बहुत। मोबाइल प्रॉपरली, मोबाइल हम कहीं भी चल तू